सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इकोनॉमिक्स में कि भारत के संदर्भ में निर्धनता रेखा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ किए गए विभिन्न निर्धनता विरोधी कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन में आपको ये इस तरीके से दिख सकता है कि भारत में गरीबी की प्रवृत्ति तथा इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में गरीबी रेखा से नीचे कौन कौन से परिवार आते हैं और गरीबी की समस्या के उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। यह आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिख सकता है कि गरीबी और बेरोजगारी विच्छेद जुड़वा बहने हैं। गरीबी विरोधी प्रभावपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारी समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए उसकी व्याख्या कीजिए। तो भारत में गरीबी की समस्या गंभीर रूप से विद्यमान है। गरीबी से आशय एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन निर्वाह के सभी साधन उपलब्ध नहीं होते। पेशेवर अर्थशास्त्रियों ने गरीबी रेखा की अवधारणा की परिभाषा के लिए निम्नलिखित मापदंड दिए हैं। पहला है निर्वाह के लिए न्यूनतम आहार तथा पौष्टिकता स्तर। दूसरा है न्यूनतम पौष्टिकता के इस स्तर को बनाए रखने के लिए आहार की लागत। और तीसरा आता है इसमें इस आहार को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। तो निर्धनता रेखा से अभिप्राय इस सीमा बिंदु से है जो कि एक प्रदेश के लोगों को गरीब तथा गैर गरीब श्रेणी में बांटता है। निर्धनता को सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो सापेक्ष निर्धनता इससे अभिप्राय विभिन्न वर्गों पर तथा देशों पर उसकी तुलना में पाई जाने वाली गरीबी से है। उन देश के लोगों को निर्धन माना जाता है जिनके जीवन निर्वाह का स्तर बहुत निम्न होता है। यूएनओ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उन देशों को सापेक्ष निर्धन माना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1.25 प्रतिदिन से कम होती है। यदि भारत में प्रति व्यक्ति आय 3.30 प्रति वर्ष है, अतः भारत का गरीबी में जो स्थान है बहुत नीचे है। जबकि मिस्र, श्रीलंका और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से भी अधिक है। दूसरा है इसमें निरपेक्ष निर्धनता कि भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग निरपेक्ष निर्धनता के लिए किया जाता है। भारत में जो लोग 1991 से 2000 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 460 रुपये के आसपास प्रति माह उपभोग खर्च करते हैं, उन्हें निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। ऐसे लोगों को निरपेक्ष निर्धन कहा जाता है जिनका मासिक उपभोग व्यय इस रेखा से नीचे होता है। भारत में देश की जनसंख्या का 20% भाग निरपेक्ष निर्धन है तथा विश्व के 50% निरपेक्ष निर्धन भारत में उनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो भारत में गरीबी मापने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा संस्थाओं ने अनेक अध्ययन किए हैं। 7वें वित्त आयोग के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 77 मिलियन आंकी गई। अर्थशास्त्रियों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सन 1977-78 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र 53% और शहरी क्षेत्रों में 45.2% थी। सन 1993-94 में 32 करोड़ लोग अर्थात जनसंख्या का 36% जो भाग था वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था। NSSO सर्वेक्षण के 61वें दौर के अनुसार कुल जनसंख्या का 21.8% भाग गरीबी रेखा के नीचे का जीवन व्यतीत करता है। 10वीं योजना के अनुसार 2007 में जनसंख्या का 19.3% भाग गरीबी रेखा से नीचे है। हाल ही में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे है, जो कि 10 बड़े राज्यों में रहता है, जिसमें आता है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल। तो भारत में गरीबी की समस्या के क्या कारण हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था होना उसका एक निर्धनता का प्रतीक है। भारत में गरीबी के जो है निम्नलिखित कारण है। पहला है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर। भारत का जो सूत्र है राष्ट्रीय उत्पाद उसकी जनसंख्या के आकार की तुलना में बहुत कम है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है और गरीबी फैलती है। सन 2006-07 में भारत का भावी उत्पाद चालू कीमतों पर 33,25,817 रुपये था, जो प्रति व्यक्ति आय में केवल 29,642 करोड़ रुपये ही थे, जो कि यूएनओ के मापदंड के अनुसार अति निर्धन देश की यह आय होती है। दूसरा आता है आर्थिक विकास की निम्न दर। भारत में धीमा आर्थिक विकास उसके व्यापक निर्धनता तथा अल्प विकास के लिए उत्तरदायी है। पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो जीडीपी की विकास दर है वो लगभग 4% ही थी।
जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में केवल 24% की वृद्धि हो पाई है, जिससे गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर भी 10वीं योजना 2002 से 7 के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक दर 7.8% थी तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में विकास दर 9% रिकॉर्ड की गई। यदि अर्थव्यवस्था का विकास दर इसी तरह जारी रहता है तो निश्चित रूप से गरीबी में कमी आएगी। तीसरा पॉइंट है इसमें जनसंख्या का बाहरी दबाव, यानी कि भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार व्यापक गरीबी का महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या की वृद्धि दर सन 1991 में 2.14% थी तथा 2001 में यह घटकर 1.98% हो गई, लेकिन गरीबी को बढ़ाने के लिए यह अभी भी काफ़ी ऊंची है। सन 1991 में जनसंख्या 24.63 करोड़ थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट तथा जन्म दर में हल्की सी गिरावट है। जनसंख्या का भारी दबाव गरीबी को बढ़ाता है। और चौथा इसमें पॉइंट है स्फीतिकारी दबाव। उत्पादन की निम्न दर तथा जनसंख्या वृद्धि की उचित दर के कारण भारत जैसी कम विकसित अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी दबाव के कारण मकड़जाल में फंस जाती है। इसका अर्थ कीमतों में लगातार वृद्धि होने की स्थिति से है। मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था के एक स्थायी लक्षण के रूप में घटी है। बढ़ी हुई कीमतों पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव वेतनभोगियों पर पड़ता है, जिससे गरीबी को बढ़ावा मिलता है। तो गरीबी को दूर करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे वो हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण योजना और जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। और शहरी में हमने पढ़ा था कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन। तो ये हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था। आप बिल्कुल एज इट इज़ उसी को लिख सकते हैं। इसी में अगर एग्ज़ाम में आता है कि सरकार द्वारा उठाए गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो निर्धनता है उसको कम करने के क्या उपाय हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।